हाँ तो दोस्तों, क्या आप भी इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और आपका भी सपना है 400 450 मार्क्स लाने का? तो बस आप इस टाइम टेबल को फॉलो करिए और आपका मार्क्स आपकी मुट्ठी में है। आप कहेंगे कैसे? क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए। इस पूरे वीडियो में यही बताएंगे कि आप किस टाइम टेबल को फॉलो करके अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। और लक्ष्य क्या? लक्ष्य वो नहीं जो सपनों में देखे जाते हैं, जो हकीकत में सच किए जाते हैं, वही लक्ष्य है। और आपका लक्ष्य कितना मार्क्स का है ये आप खुद तय करते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट का जो लक्ष्य रहता है वो रहता है या तो कम से कम हम 400 पार ले आए, और कुछ स्टूडेंट का लक्ष्य रहता है कि हम 450 प्लस मार्क्स ले आए। अब इसी मार्क्स को पूरा करने के लिए तो आपका टाइम टेबल है। इसी मार्क्स को पूरा करने के लिए तो आपका टाइम टेबल है। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में हमें अब क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले जो आपका रहने वाला है कि आपके पास अब समय बहुत कम बचा हुआ है, मात्र 25 दिन। और 25 दिन जो आपका होने वाला है वो आपके लिए बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि 25 दिन गेम चेंजिंग मंथ से जाना जाता है। जिस प्रकार क्रिकेट के खेल में एक ऐसा प्लेयर हर मैच में निखर के आता है जो पूरा गेम को ही चेंज कर दिया करता है, अपने हाथ से मैच जिता लिया करता है। जैसे विराट कोहली ऐसे कई बड़े कारनामे कर चुके हैं, जहां जब टीम संकट में होती थी तो वहां से विराट कोहली खुद अपने दम पर मैच को जिता लिया करते थे। और वही आपका एक साल का ये 25 दिन है जो आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। तो आप कहेंगे कैसे? तो आप देखिए ना, गेम चेंजिंग मंथ यह आपके बोर्ड एग्जाम में काफी मदद करने वाला है। 25 दिन है आपका। तो देखिए, पहले आप पढ़ाई किया करते थे वो स्टैटिक टाइम टेबल के तहत आप पढ़ाई किया करते थे। स्टैटिक टाइम टेबल, देखिए ये टाइम टेबल क्या है जो कि अब आपको नहीं करना है। अब आपको करना क्या है? आपको सिर्फ करना है, और वो करना है डायनामिक टाइम टेबल फॉलो। देखिए, स्टैटिक टाइम टेबल जो होता है वो होता है कि निश्चित हमको अगर आप 10 से 12 का टाइम बढ़ाए और उसके बीच में आप नहीं पढ़ पाए तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और कहते हैं कि आज नहीं पढ़े, फिर कल पढ़ेंगे, फिर कल वही बात, परसों वही बात होता रहता है। इसीलिए अब आपको डायनामिक टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। जब आप डायनामिक टाइम टेबल फॉलो करिएगा तब आप कहिएगा वाकई में मेरे लिए फायदेमंद। जब आप देखिए तो ये आपको आगे पता चलेगा कि डायनामिक टाइम टेबल है क्या, और आपको नो लिमिट ऑफ स्टडी रखना है। आपकी पढ़ाई का अब कोई लिमिट नहीं रहना चाहिए। 10 से 12 घंटा हो जाए, 12 से 14 घंटा हो जाए, ये सही है, लेकिन मिनिमम 10 घंटा तो आप रखिए। देखिए, तो आपको टाइम टेबल आप किस प्रकार फॉलो करना है, डायनामिक टाइम टेबल। तो जब आप उठते हैं उस समय से 10 बजे तक, मान लिया जाए कि अगर आप 12 बजे सोते हैं तो आपको 6 बजे उठ जाना है। तो आपको 6 बजे उठना है, मतलब आपको मात्र सोना है कितना देर? मात्र 6 घंटा, और ज्यादा नहीं। 25 दिन आप कष्ट कीजिए, उसके बाद जीवन आपका है, जीवन भर आनंद लीजिए। तो 10 बजे से पहले तक आपका 6 से 10 4 घंटा, इसमें आप कोशिश करिए कि ज्यादा नहीं, आप इस 4 घंटा में 3 से 3.5 घंटा पढ़ लीजिए। 3 से 3.5 घंटा। अब आ गया आपका 10 से 2। अब समझ जाइए 10 बजे से 2 बजे तक कितना टाइम हो गया? 4 घंटा। इसके बीच में भी जब 4 घंटा है तो थोड़ा खाने पीने का भी समय होता है, खाना पीना भी लोग इसी टाइम में करते हैं। तो इसमें आप ज्यादा नहीं, आप मात्र 2.5 से 3 घंटा पढ़ लीजिए।
और 2.5 से 3 घंटा बस। और आप जब 3 बजे से 6 बजे तक पढ़ने बैठिए तो जहां आपके पास 3 घंटा समय है तो कोशिश करिए कम से कम यहाँ पे आप 2.5 घंटा पढ़ाई कीजिए। और 7 बजे से 12 बजे तक ये 5 घंटा, इसमें भी आप थोड़ा लंच करेंगे इधर उधर, तो आप मान लीजिए यार 5 घंटा है तो इसमें कम से कम आपको 3.5 से 4 घंटा पर पढ़ाई कीजिए। और सपना काहे नहीं पूरा होगा, सपना जरूर पूरा होगा। जब 3.5 से 4 घंटा पढ़ाई कीजिएगा तो आप देख लीजिए आपका मिनिमम 12-14 घंटा ऐसे ही पार हो जाएगा। जब 12-14 घंटा पढ़िएगा तो आप समझ जाइए क्यों नहीं आपका सपना पूरा होगा। अब देखिए ये पढ़ना फिर कैसे है, तो आप डेली का प्लानिंग कीजिए कि हाँ आज हमको ये पढ़ना है तो आज ये पढ़ना है, मैथ का ये चैप्टर हमको कवर करना है, आज हमें ये वन शॉट देखना है। सुबह में ही आप प्लानिंग तैयार कीजिए। और फर्स्ट काम आप जो कीजिए कि फर्स्ट के 30 मिनट में आप फुल रिवीजन कीजिए। उससे बैक डेट का जो भी आपने पढ़ा है इससे पहले दिन, उस दिन का पूरा रिवीजन करिए मात्र 30 मिनट में स्मार्ट तरीके से। और उसके बाद आपका जो प्लानिंग है कि वन शॉट किस सब्जेक्ट का देखना है और किस टाइम में देखना है, तो आप वन शॉट देखिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए और गेस्ट पेपर को सॉल्व कीजिए। और आपका जो भी नोट्स है, चाहे वो ऑफलाइन का दिया हुआ नोट्स हो या ऑनलाइन का, उसे कवर कीजिए। और आपका जो भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसे पूरा कीजिए, तब जाकर आपका सपना सच होगा। और अगर आपको अभी कुछ लोग मजाक उड़ा रहे होंगे तो उनका जवाब आपको अभी नहीं देना है, उनका जवाब आपको रिजल्ट से देना है। और आप ऐसा रिजल्ट लाइए कि जब आपका रिजल्ट है तो आपके मार्कशीट पर बस यही गाना बजे, आगे है यही गाना बजना चाहिए आपके जीवन से, फिर से आपका रिजल्ट आएगा। वो लोग आपको रात मारेंगे, वो लोग ही कहेंगे वाह कितना बहादुरी से इसने और कितना बेहतर मार्क्स लाया, हमने इसका अंदाजा भी नहीं किया था। और उस समय अगर मजाक उड़ा रहे होंगे तो वो ही लोग कल आपसे पूछेंगे कितना मार्क्स कैसे लाया, कैसे पढ़ते थे। इसलिए मेहनत करिए, मुंह से जवाब देना बंद कीजिए और बंद कमरे में पढ़िए। अब आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है और सिर्फ पढ़ना है, तभी तो होगा।